हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जियांकी घर का लाइट ठीक कर रहा होता है तो आंटी कहती है कि तुम कितने गुड लुकिंग हो और टॉल भी और काम भी करते हो, लेकिन मेरी बेटी को देखो, उसको तो किसी काम की परवाह ही नहीं है। तभी फिर वो जियाची को कहती है कि जरा इधर आओ, जियांकी की हेल्प करवाओ। तो वो ना का इशारा करती है तो उसकी मॉम उसको डांट कर कहती है कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा जियांकी को इतना पसीना आ रहा है, उसके लिए कुछ ठंडा बनाओ। तो वहां पर ही वो आने लगती है और उसकी मॉम को कॉल आ जाती है। वो कॉल अटेंड करने जाती है तो कहती है कि जियांकी तुम क्या पीना पसंद करोगे। तो वो उसको एक लंबी सी डिटेल बताता है, जिसे सुनकर वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये घर एक होटल है, हमारी फ्रिज में सिर्फ ठंडा पानी पड़ा है, उसे जाकर पी लो। तभी वो उसको देखता है तो उसे कहती है कि ये मेरा घर है, तुम्हें क्या लगता है कि ये छोटे छोटे काम हो जाएंगे, इस घर की बहुत सी चीजें खराब है तो तुम्हें ठीक करना होगी, और एक काम से ही तुम्हें पसीना आ गया है, फ्लश वगैरह भी वॉशरूम के खराब है। तभी फिर वो उसको घूर रहा होता है और वो देखता है कि पीछे से आंटी आ रही हैं। तो फिर वो कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी माँ को पटाओगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, इस घर की असल मालिक तो मैं हूँ, मेरी ही चलती है। तो उसकी मॉम पीछे से उसको मारती है और कहती है कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि घर की मालिक बन गई, तो फिर मैं कौन हूँ। तो वो कहती है कि मॉम मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, मैं इसके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। तो वहां पर ही जियांकी लाइट को ठीक कर देता है तो उसकी मॉम हैप्पी हो जाती है। अब जियाची बाहर कचरा फेंकने जाती है और कहती है कि उफ, सारे घर के काम मुझे से करवाती हैं। तो जैसी जाने लगती है तो चेंजिनीन आती है और उसे कहती है कि तुम्हारे साथ आखिर जियांकी क्यों रह रहा है, तुम्ही ना उसके घर में आग लगाई थी ना। तो जियाची कहती है कि यू साइको। तभी चेंजिनीन कहती है कि याद रखना, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि मैं और जियांकी एक साथ हैं, तुम उसके बारे में सोचना भी नहीं। तो वहां पर ही जियाची कहती है कि मुझे परवाह भी नहीं है और ना ही मैं तुम लोगों के बारे में सोचती हूँ, अपना काम करो। तो वो गुस्से से अंदर चली जाती है। अब जियाची अंदर आकर कहती है कि इसकी लाइफ में गर्लफ्रेंड भी है, फिर भी ये मेरे घर स्टे कर रहा है, इसे यहाँ से तुरंत निकालना होगा। तो वो धीमी आवाज में कहती है कि जियांकी अगर तुम फ्री हो तो मुझे तुमसे बात करनी है। तभी वो कहती है कि नहीं, मुझे ऊंची आवाज में बोलना होगा। तो वो ऊंची आवाज में कहती है कि जियांकी फ्री होकर जरा आना, मुझे बात करनी है। तो अचानक पीछे से जियांकी आता है और उसे कहता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। तो वो कहती है कि तुम कब वॉशरूम से निकले। तो उसे कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझे देखने के लिए आई थी। तो उसे कहती है तुम्हें कौन देखना पसंद करेगा। तभी फिर वो उसको कहता है कि फिर तुम किस काम से आई थी। तो वो उसको कहती है कि पहले तुम अपनी शर्ट पहनो फिर मैं बताऊंगी। तो उसे कहता है कि क्यों, क्या तुम डर रही हो, तुम मुझे देख नहीं सकती। तभी वो कहती है कि मैंने कभी तुम्हें इस तरह से शर्ट के बगैर नहीं देखा, शर्ट पहनो। फिर वो उसको तंग करने लग जाता है कि अच्छा, अगर मैं शर्ट नहीं पहनूंगा तो तुम्हारी नजरें मुझसे हटेंगी ही नहीं। तभी फिर वो उसको धक्का देकर कहती है कि दफा हो जाओ। फिर दिखाते हैं कि जियांकी आकर इसके पास बैठता है और कहता है कि कहो तुमने क्या कहना था। तभी वो इसे कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि सुबह सवेरे होते ही तुम यहाँ से चले जाना। तो फिर वो इसे कहते हैं क्यों। तभी वो कहती है कि जाहिर सी बात है, मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, यहाँ तुम्हारा रहना इस तरह से ठीक नहीं है। तभी फिर वो कहती है कि ये कोई फिल्म या ड्रामा नहीं चल रहा। तभी फिर वो इसे कहता है कि ये तो अच्छा आइडिया दिया, कोई फिल्म बना लेते हैं। फिर वो उसको कहती है अगर तुम्हें मेरी फीलिंग की नहीं तो अपनी गर्लफ्रेंड की फीलिंग की तो परवाह करनी चाहिए ना। तभी वो कहती है कि तुम्हें चेंजिनीन के बारे में सोचना चाहिए। तो फिर वो उसको कहता है कि चेंजिनीन मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी वो कहती है कि अच्छा, तो अब तुम इस तरह से कहोगे। फिर वो उसको कहते हैं कि अब मुझे समझ में आया, तुम अचानक से इसलिए उस दिन गायब हो गई थी क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि चेंजिनीन मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए तुम काम पे भी नहीं आ रही थी। तभी फिर वो उससे कहती है कि तुम्हारी करंट गर्लफ्रेंड जो कहेगी मैं तो वही मानूंगी। तभी फिर वो उसके करीब आकर उसको कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट बार यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि चेंजिनीन मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और वैसे भी मेरे साथ वो सिर्फ काम करती है, तो तुम्हें ये बात समझ जानी चाहिए। तभी फिर वो करती है हाँ, और वो उसकी नाक पर जोर से मारता है और वहां से जाता है तो यह पीछे से हंसने लग जाती है। फिर दिखाते हैं कि चेंजिनीन हॉस्पिटल एंटर करती है और आते ही जियाची को जोर से थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि हमेशा तुम्हारी वजह से जियांकी को तकलीफ होती है और उसको नुकसान पहुंचता है। तो वहां पर ही जियाची उससे सॉरी करती है। तो शियान कहती है कि नहीं, तुम इससे सॉरी क्यों कर रही हो, विक्टिम तो तुम भी हो, तुम पे भी हमला किया गया है। तो चेंजिनीन ये कहती है कि अगर बेशक हमला किया गया था लेकिन हमेशा नुकसान तो जियांकी का होता है ना। तो वहां पर ही डॉक्टर आता है। तो चेंजिनीन कहती है कि डॉक्टर ये बताओ मेरा फियांसी कैसा है। तो डॉक्टर कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे हमने नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया है। तो अंदर जाती है चेंजिनीन और देखती है कि जियांकी बिल्कुल सही होता है। और बाहर ही शान पूछती है कि जियाची तुम अंदर नहीं जाओगी। तो जियाची कहती है कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, मुझे यही सुनकर खुशी हो रही है। तो शियान कहती है कि आज तुम मुझे एक सच्ची बात बताओगी, मुझे ये बताओ कि तुम फिर से जियांकी से प्यार करने लग गई हो ना। तो वहां पर ही जियाची चुप होती है और शियान उसकी खामोशी समझ लेती है। अब दिखाते हैं कि चेंजिनीन एक पर्सन के पास जाती है और उसे कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जियाची को नुकसान पहुंचाओ, तुमने जियांकी को क्यों नुकसान पहुंचाया। तभी वो कहता है कि मैं तो जियाची पे हमला कर रहा था, लेकिन जियांकी हमेशा से आकर उसको बचा लेता है।
तभी फिर वो उसको कहती है कि आज के बाद जियांकी पे हमला करने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हें याद दिला दूंगी कि तुमने क्या किया था। तभी फिर वो जमीन पर ग्लास मारकर कहता है कि तुम मुझे इस तरह से धमका नहीं सकती हो। तभी वो कहती है कि अब भी मैं कह रही हूँ कि जियांकी को नुकसान मत पहुंचाना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब मैनेजर जियांकी को सारी डिटेल्स बता रहा होता है कि हम फिर से मर्डरर को नहीं पकड़ पाए। तो वहां पर ही जियाओजी आती है। तो जियांकी कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो नाइफोमैनिक गर्ल। तभी फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारा थैंक्स करने आई हूँ और ये बताओ तुम्हारा जख्म कैसा है। तो मैनेजर फौरन से कहने लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि इनकी हालत ठीक है। तभी फिर वो अपने मैनेजर को घूरता है और कहता है कि नाइफोमैनिक गर्ल, मेरी हालत बहुत ज्यादा सीरियस, बहुत ही ज्यादा, अब मेरी कौन केयर करेगा। तभी फिर मैनेजर कहता है कि बॉस, मैंने ऑलरेडी नैनी का बंदोबस्त घर में कर दिया है। तभी फिर वो अपने मैनेजर को फिर से घूरता है और वहां पर ही वो कहता है कि नहीं, मेरा जख्म भी ठीक नहीं हुआ और मेरा दिल भी नहीं, क्योंकि मुझे बहुत भारी चीज मेरे दिल पे जाके लगी है। तो फिर से मैनेजर कहता है कि बॉस, मैं हूं ना, मैं हर तरह से आपका ध्यान करूंगा। तो वो दोबारा से अपने मैनेजर को घूरता है और उसको कहता है कि मैंने तुम्हें एक जरूरी काम कहा था, क्या तुमने वो नहीं करना। तो मैनेजर कहता है कि बॉस, वो तो मैंने कब का कर भी लिया। तभी फिर वो उसको इशारा करते कि यहाँ से जाओ। तो वहां पर ही मैनेजर बहाना करके वहां से चला जाता है। तभी फिर जियाओजी कहती है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम्हारी कंडीशन ठीक है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वहां पर ही जियांकी फिर से नाटक करने लगता है। तो वहां पर ही जियाओजी कहती, क्या हुआ क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ, मैं किसी डॉक्टर को बुलवा दूं। फिर वो नाटक से कहता है कि नहीं, बेशक मेरा बाजू टूट चुका है, लेकिन मुझे अपने सारे काम खुद करना होंगे और डॉक्टर की भी अब जरूरत नहीं होगी, तो मैं खुद कर लूंगा। तो वहां पर ही वो फ्रूट उठाने लगता है और नाटक करता है। तो वहीं फिर कहती है जियाओजी कि बस तुम अपने काम मत करो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती मैं तुम्हारे काम करूंगी। तो वो खुश होकर कहता है, क्या वाकई। तो दिखाते हैं कि घर में ये चिल्ला रही होती है कि जियांकी, ये तुमने मुझे कैसा ड्रेस दे दिया है, ये मैं क्या पहने रखूं। तभी फिर वो उसे कहता है कि ये तुम पे कितना सूट कर रहा है। तभी फिर वो उसे चिढ़ रही होती है। तो वो दोबारा से नाटक करता है कि इसकी तबीयत खराब है। तो अचानक से वो कहती है कि ये क्या पीछे रखा हुआ है। तो वहां पर ही जियांकी पिल्लो देखकर छुपाने उससे लग रहा होता है कि नहीं नहीं, ये कुछ प्राइवेसी होती है, मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। वो जबरदस्ती कर ही रही होती है कि वो उसको सोफे पे पुश करता है और उसके ऊपर आ जाता है। तो वहां पर ही वो प्यार भरी नजरों से देखकर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और वो वहां पर ही वो शर्मा के आईज क्लोज कर देती है और ये पार्ट यहाँ ही एंड हो जाता है।